नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं हरीश रावत पर। हरीश रावत आजकल 3 काम कर रहे हैं। एक, वो भाजपा के नेताओं की आवभगत में लगे हुए, हाल ही में सतपाल महाराज के आवास पर जाकर उनसे बात की है और सतपाल महाराज की तारीफों में बहुत से पुल बांधे हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में एक फैसले पर तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी देते हुए यहां तक कह दिया कि आपने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के पाप कुछ सीमा तक धो दिए हैं। हरीश रावत वृद्धावस्था पेंशन पर लिए गए निर्णय पर पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी दे रहे थे। और तीसरी बात, हरीश रावत हर दिन 5-5 अखबार पढ़ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है जिस पर बात की जानी चाहिए। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी के 5 अखबार पढ़कर यह लिखा है कि विधानसभा का सत्र बहुत ही निराशाजनक रहा है। पहले कुछ पॉइंट्स में यह समझते हैं कि उन्होंने कहा क्या क्या है, इसके बाद उसकी बात करेंगे जो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनके मन में सबसे ज्यादा आजकल उसी पर मंथन चल रहा है जो उन्होंने कहा नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हरीश रावत ने जो बातें लिखी है उनमें नंबर 1, उन्होंने लेखानुदान बजट पर सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर सवाल उठाए हैं। और 2, लेखानुदान और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस न कराने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी पर भी सवाल उठाए हैं। और 3, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी पर सीधे सवाल तो नहीं उठाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर बहुत से सवाल उठाए। कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र में मुद्दों पर बहस नहीं हुई है, भाजपा ने बड़ा मौका खो दिया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हरीश रावत क्या यह नहीं जानते कि कांग्रेस ने भी बड़ा मौका खो दिया है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं कर पाई है। कांग्रेस के 19 विधायकों का लीडर सदन में कोई नहीं रहा है। हरीश रावत इन दोनों बातों पर मौन क्यों है? पहली बात, इस समय उत्तराखंड के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बगैर मुखिया के हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के जो सारे विधायक है वो बगैर नेता प्रतिपक्ष के हैं। यानी ना तो कोई कार्यकर्ताओं को दिशा देने वाला है और ना ही कोई जनप्रतिनिधियों को दिशा देने वाला है। यह ठीक है कि सरकार की आलोचना की जानी चाहिए, उसको गलत काम पर टोकना चाहिए, अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की जनता को इसका भी तो जवाब देना चाहिए कि आप और प्रीतम सिंह हर मुद्दे पर एक दूसरे से खुलेआम लड़ते हैं, कोई फैसला समय पर नहीं होने देते हैं, कोई आपसी सहमति आप दोनों में नहीं बन पाती है। एक हेल्दी समाज की जो पहली प्राथमिकता है वो भाईचारा है, और यह भाईचारा उत्तराखंड कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए बहुत हद तक हरीश रावत भी जिम्मेदार है और प्रीतम सिंह भी जिम्मेदार है। वैसे तो इसके लिए कांग्रेस का हाईकमान सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन हरीश रावत भी इस जिम्मेदारी से मुंह छिपा नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर उनकी एक आंख को विधानसभा सत्र में भाजपा की कमियां दिखती है तो उनकी दूसरी आंख पल पल मर रही कांग्रेस को क्यों नहीं देख पाती है? यह एक सवाल है। और यह सवाल बताता है कि हरीश रावत को अब 2 काम में से एक को चुन लेना चाहिए। पहली बात, या तो वो कांग्रेस को छोड़कर एक तरफ हो जाए, राजनीति से संन्यास ले ले, उत्तराखंड की कांग्रेस को छोड़ दे, या दूसरी बात, वो राजनीति के धर्म का पालन करे, वो पुष्कर सिंह धामी के साथ पीछे के दरवाजे से हाथ मिलाते हुए ना दिखे, उठे और लड़े, क्योंकि उपचुनाव आ रहा है। मैं ये कड़वे सवाल जरूर कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन चुनाव के समय कंधे पर रसोई गैस का सिलेंडर उठाने वाले हरीश रावत अब कांग्रेस के इस अभियान में कोई भी प्रतिभाग करते हुए नहीं दिख रहे। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बड़ी बात है। और यह इसलिए भी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि पूरे देश में उत्तराखंड में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीद दिख रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस का एक वोट बैंक है जो घट नहीं रहा है, बल्कि इस बार तो बढ़ा ही है। और हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा है। यह हर कोई जानता है कि हरीश रावत दबाव की राजनीति करने में माहिर है, लेकिन उनको अपने इस हुनर का इस्तेमाल भाजपा सरकार पर करना चाहिए ताकि सत्ता और पावर का बैलेंस बना रहे, ताकि पब्लिक को, उत्तराखंड की जनता को वो मिले जिसका वो 21 साल से इंतजार कर रही है। सरकारों पर प्रेशर बनाना विपक्ष का काम है ताकि रिजल्ट अच्छा आए, लेकिन वो दशकों से अपने इस हुनर का इस्तेमाल कांग्रेस में अपने विरोधियों पर ही कर रहे हैं। और शायद यही कारण है किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत, कर्ण मेहरा, राम सिंह कैडा जैसे लोग आज हरीश रावत के साथ नहीं है, जबकि ये सारे लोग कभी हरीश रावत के भक्त हुआ करते थे, लेकिन ये सारे लोग आज सभी उनके घनघोर विरोधी हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि हरीश रावत के पास एक आखिरी दांव अभी बाकी है। उनको उपचुनाव के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अब हरीश रावत
ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता है। यह तो हरीश रावत ही जाने। देखते हैं हरीश रावत खुद को चुनते हैं या फिर कांग्रेस को चुनते हैं। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।